हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन पर। आप देख पा रहे हैं आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं हमारे 12th क्लास फ्लेमिंगो का जो चैप्टर है द टाइगर किंग। सॉरी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बिस्ताज का है। तो हमारी जो बिस्ताज बुक है उसमें द टाइगर किंग हमारा जो चैप्टर दिया हुआ है उसके क्वेश्चन आंसर हम यहाँ से पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं यहाँ से है कि हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम। इसका मतलब है कि ये टाइगर किंग जो है वो कौन थे और उन्हें यह नाम क्यों मिला। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे। द टाइगर किंग इज अ महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर ऑफ प्रतिबंधपुरम। आपने स्टोरी पढ़ी होगी, आपको मालूम है प्रतिबंधपुरम के जो राजा थे उनके नाम थे सर जिलानी जंग बहादुर, प्रतिबंधपुरम के रहने वाले थे। ही वॉज गिवन दिस नेम बिकॉज ऑफ his obsession with hunting and killing 100 tigers to disprove the prophecy that a tiger would cause his death। तो आपको मालूम है एक भविष्यवाणी की गई थी कि 100 टाइगर के द्वारा राजा की मृत्यु होनी है। तो उनको ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्हें शिकार का जुनून था। वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे, है ना। और उन्होंने भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए, ठीक है, डिस्प्रूव करने के लिए जो भविष्यवाणी थी उसको गलत साबित करने के लिए संकल्प लिया था कि उनकी जो मृत्यु है वो बाघ के कारण होनी है। मृत्यु किस वजह से होगी, बाघ के कारण होगी। इसलिए इन्होंने संकल्प लिया था कि हम बाघ को मारेंगे, 100 बाघों को मारेंगे। और इसलिए इनका नाम जो है वो टाइगर किंग पड़ा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू वे। इसका मतलब है जो इन्फेंट था, जो बच्चा था, राजा रॉयल इन्फेंट था, राजसी जिसे बोला जाता है, ग्रो अप टू वे, ये बड़ा होकर क्या बना। तो इसका आंसर देखेंगे, द क्राउन प्रिंसेस, जो क्राउन प्रिंसेस था, युवराज था, जंग बहादुर, है ना, ग्रू अप लाइक अदर रॉयल चिल्ड्रन ऑफ द टाइम। जैसे कि सभी बच्चे बड़े होते उस तरीके से बड़ा हुआ। अब ये क्या करता देखेंगे, ड्रिंकिंग इंग्लिश काउज मिल्क, इंग्लिश जो गाय थी उसका दूध पीते थे। केयर्ड फॉर बाय एन इंग्लिश नैनी, जो इंग्लिश दाई होती है पालने वाली, उनके द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। टॉट बाय एन इंग्लिश ट्यूटर, इंग्लिश ट्यूटर के द्वारा इनको पढ़ाया गया। एंड वाचिंग ओनली इंग्लिश फिल्म, केवल इंग्लिश फिल्में इनके द्वारा देखी जाती थी। ओके, व्हेन ही टर्न 20, जब वह 20 साल के हुए, ही बिकेम द रूलर ऑफ बिगन हिज मिशन टू किल 100 टाइगर। जब ये 20 साल के हो जाते हैं तो फिर क्या हुआ, 100 बाघों को मारने के लिए अपने मिशन की इन्होंने स्टार्टिंग कर देते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन में जो थर्ड है यहाँ से, चलिए इसको स्टार्ट करेंगे। व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल। इसका मतलब है कि जो महाराजा है शिकार करने के लिए जो संख्या नंबर चाहिए थी बाघों को खोजने के लिए, क्या करते हैं ये, ठीक है, बाघों को खोजने के लिए इन्होंने क्या किया। तो आंसर इसका पूरे कंप्लीट करेंगे। द महाराजा मिशन टू किल टाइगर वाज ब्रॉट टू अ स्टैंड स्टिल आफ्टर ही हैड किल 70। अब जैसे आपको मालूम है कि इन्होंने क्या किया, 17 बाघों को मार दिया था, उसके बाद इनका जो मिशन है वो स्टॉप हो गया था, है ना। क्या हो गया था, वो स्टॉप हो गया था। अब इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि टाइगर इनके प्रतिबंधपुरम में खत्म हो गए थे, वहां पे मिल नहीं रहे थे फिर। एज द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटेंट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, जो मैंने आपको बताया कि प्रतिबंधपुरम में 70 बाघों के बाद बाघ मिल नहीं रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, टू फाइंड द रिमेनिंग टाइगर्स। अब ये बाकी जो बचे हुए थे उन टाइगर को ढूंढने लगे। अब इनको चाहिए थे 100, हुए थे केवल 70। तो इन्होंने क्या किया, he made a princess from a state that had a sizable tiger population so he could continue his hunt in his father-in-law's kingdom। तो ये जो उनके फादर इल्ला थे उनका जो साम्राज्य था वहां पर अपने शिकार ये कर सके, इसलिए इन्होंने एक ऐसे राज्य की राजकुमारी से शादी की जहां बाघों की संख्या थी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 की हम यहाँ से बात करेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए आप। क्वेश्चन है, हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100th टाइगर which has supposed to decide his fate। fate यानी होता है भाग्य। अब इसका मतलब है कि महाराजा ने जो 100वां बाघ था उसको मारने के लिए खुद को तैयार कैसे किया, जिससे क्या हो सके उनका जो फेट है, भाग्य है, वो डिसाइड हो सके। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या प्लानिंग की थी, आंसर कंप्लीट करेंगे। द महाराजा वाज डिटरमाइंड टू किल द 100 टाइगर टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग। ये जो एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिषी थे, उनको ये गलत साबित करना चाहते थे, इसलिए 100 टाइगर को ये मानना चाहते थे। क्योंकि आपको मालूम है, स्टोरी में पढ़ा होगा आपने कि ज्योतिषी था, उसने ये भविष्यवाणी की थी कि 100 टाइगर के द्वारा राजा की मृत्यु हो जाएगी। द स्टोरी इंडिकेट ही मेड
फ्रंटिक फर्स्ट टू फाइंड दिस फाइनल टाइगर, और ये सोबे टाइगर को मारना चाह रहे थे। आफ्टर फाइनली शूटिंग एन ओल्ड emaciated tiger which he believed to be a hundredth, he was filled with joy and having accomplished his vow। अब इसका मतलब क्या है देखो, तो आपको मालूम है कि इन्होंने सोबे टाइगर को, इनको ऐसा लग रहा था कि इन्होंने मार लिया। जो लास्ट टाइगर था उसको खोजने के लिए बहुत ज्यादा इन्होंने एफर्ट लगाए, और लास्ट में क्या हुआ थी, एक जो ओल्ड था, दुर्बल बाघ था, टाइगर था, उसको गोली मारने के बाद, और उसको इन्होंने क्या माना था, इन्होंने माना था कि ये 100वां टाइगर है। ही वॉज फिल्ड विद जॉय, खुशी से क्या होते हैं, बहुत ज्यादा भर जाते हैं, है ना। एट हैविंग एनकम्प्लिश्ड हिज वो, और उनको ये लग रहा था कि उनकी शपथ जो है वो पूरी हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नंबर हमारा जो 5 क्वेश्चन है। द स्टोरी इज सटायर, सटायर होता है व्यंग, कमेंट करना। द स्टोरी इज सटायर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ दोज इन पावर, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन पर इन्होंने क्या व्यंग किया है। हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय द लिटरेरी डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन द स्टोरी, इसका मतलब ये कि ये जो पावर में बैठे हुए लोग हैं उनका जो अहंकार है उस पर एक व्यंग किया गया है। अब ये जो राइटर है पूरी स्टोरी में जो ड्रामेटिक आयरनी है, ड्रामेटिक आयरनी मतलब होता है विडंबना, एक नाटक की विडंबना, तो इसमें इन्होंने लिटरेरी जो है साहित्य जो है इसका कैसे यूज किया है। ओके, चलिए इस आंसर को कंप्लीट करेंगे। द ऑथर एम्प्लॉयज ड्रामेटिक आयरनी बाय मेकिंग द ऑडियंस अवेयर ऑफ द ट्रूथ, इसका मतलब ये है कि जो राइटर हैं ये जितने भी लिसनर्स हैं उनको सच्चाई बताना चाह रहे थे, इसलिए इन्होंने ये ड्रामेटिक आयरनी यहाँ पे यूज की है। ओके, वाइल द टाइगर किंग रिमेन्स ignorant, the most pronounced examples is that the tiger king believe he has killed the 100th tiger, but the reader and the king's officer जो king के अधिकारी थे नो द बुलेट डिड नॉट किल द टाइगर। आपको मालूम है स्टोरी में आपकी राजा को तो ये लग रहा था कि हमने सोबे टाइगर को मार दिया, लेकिन उनके जो साथी थे, अधिकारी थे, उनको मालूम था कि ये जो है वो जो शेर है वो मरा हुआ नहीं है अभी, है ना। वट ओनली कॉज टू द फेंट, तो क्या है, जैसे गोली ने बाघ को नहीं मारा बल्कि उसको केवल बेहोश किया था। ठीक है, आपको मालूम है दिस इग्नोरेंस अलाउज द किंग टू बिलीव ही हैज डिफीटेड फेट, intensifying the irony when he later dies from a silver on a wooden toy tiger। तो ये आयरनी जो है ये इसको और डीप कर देता है कि बाद में भाई लकड़ी के खिलौना जो होता है या वुडन टॉयज होता है, बाघ से जो निकली एक छिपली टाइप की होती है उसके कारण राजा क्या होते हैं, मर जाते हैं। क्लियर, तो ये है एक यहाँ से क्या हुआ, पूरा एक सटायर, एक व्यंग इस सिस्टम पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 के हम यहाँ से बात करेंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, आप पहले क्वेश्चन समझेंगे अच्छे से। व्हाट इज द ऑथर्स इनडायरेक्ट कमेंट ऑन सब्जेक्टिंग इनोसेंट एनिमल्स टू द विलफुलनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इसका मतलब है कि जो हमारे आप देख पा रहे इनोसेंट एनिमल्स होते हैं, जो निर्दोष जानवर होते हैं, और यहाँ पे क्या कर रहा है, जो ऑथर्स इनडायरेक्टली कमेंट कर रहा है किस पर, विलफुलनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, जितने भी मानव हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी मनमानी करने के लिए निर्दोष जानवरों को मार रहे हैं, तो यहाँ पे उस पर कमेंट किया गया है। आंसर है द स्टोरी इज एन इम्प्लिक्ट क्रिटिक ऑफ ह्यूमन कॉलनेस एंड एरोगेंस टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ, इसका मतलब है कि ये जो स्टोरी है, ये जो वन में रहने वाले जीव हैं उनके प्रति जो मानव की कठोरता है और इग्नोरेंस, अहंकार की भावना है, उसकी इनडायरेक्ट यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया, उसकी आलोचना की गई है। द ऑथर portrays how human beings subject innocent animals to untold torture and death merely to fulfill their own whims and selfish fancies, इसका मतलब है कि ह्यूमन जो है वो केवल अपनी सनक और अपनी जो बिलफुलनेस, अपनी इच्छाएं होती हैं स्वार्थी, उनको पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, जो इनोसेंट एनिमल्स होते हैं, निर्दोष जानवर होते हैं, उनको असहनीय परेशान करते हैं, यातना देते हैं और उनको डेथ तक पहुंचा देते हैं, उनको मार देते हैं। क्लियर हो रहा है, चलिए अब यहां से देखेंगे। द महाराजा indiscriminate killing of tigers led to their extinction in his style, illustrating the disregards for the grave ecological consequence of the ego driven actions। इसका मतलब क्या है कि देखिए राजा ने जैसे ही मतलब बहुत ज्यादा शिकार किए थे शेर के, तो इससे क्या हुआ था, वो जो शेर थे वहां से विलुप्त तो हो गए थे पूरे, मालूम है आपको। और इससे क्या हुआ, इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस, मतलब यहाँ पे एक इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस वहां पे उत्पन्न हुआ
क्योंकि देखिए हम जानते हैं प्रकृति को बैलेंस बनाए रखने के लिए सभी जीवों का होना आवश्यक है, लेकिन राजा के द्वारा जब शेर मारे गए तो वहां पे इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो डिस्टरबेंस हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ से है, हाउ डिड द क्राउन प्रिंसेस जंग जंग बहादुर ग्रो अप। तो इसका आंसर में देख लिया पहले कि इंग्लिश काऊ का ये मिल्क पीता था, नैनी के द्वारा पाला गया था, इंग्लिश फिल्म देखते थे, इंग्लिश ट्यूटर के द्वारा पढ़ाया गया था। ये क्वेश्चन पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से स्टूडेंट्स हम देख पा रहे हैं, विच मैटर अबाउट द किंग टाइगर इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट। इसका मतलब है जो टाइगर किंग है इसके बारे में कौन सा मामला जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट का है। तो आंसर इज द मैटर ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट इज द एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन। एक भविष्यवाणी इनके द्वारा की गई थी, इनके लिए की गई थी, मेड एट हिज बर्थ that he would grow up to be a mighty warrior, what his death would come from a tiger, टाइगर से इनकी मृत्यु होगी। this prediction drove his entire life's mission। तो आपको मालूम है कि जैसे इनके द्वारा ये भविष्य इनके लिए भविष्यवाणी की गई थी कि इनकी मृत्यु 100 टाइगर से होनी है, ठीक है, तो इस भविष्यवाणी ने क्या हुआ, उनकी पूरी जो लाइफ है उस मिशन को ही चेंज कर दिया था। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट था इनकी लाइफ के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 की हम यहाँ से बात करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा जो 9 है स्टूडेंट्स वो देखेंगे हम लोग, व्हाट वाज द महाराज फर्स्ट प्रायोरिटी इन मैरिज। महाराज जो थे, जो किंग थे, उनकी शादी की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी। तो आपको मालूम है कि उन्होंने शादी क्यों की थी, क्योंकि इनके अपने खुद के स्टेट में टाइगर नहीं मिल रहे थे, तो टाइगर को फाइंड करने के लिए उन्होंने शादी वहां से की थी, अपनी मैरिज की थी। आंसर देखेंगे, द महाराजा's फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मैरिज वाज टू फाइंड अ प्रिंसेस फ्रॉम अ स्टेट दैट हैड अ सजेबल टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि इनका काम था केवल ऐसे राज्य को खोजना जहां पर क्या हो, टाइगर की पॉपुलेशन हो, इसलिए इन्होंने शादी की थी। सो ही कुड कंटिन्यू his quest to kill the remaining tigers needed to reach his goal of 100। इसीलिए शादी की थी, ये 100 बाघों को वहां से मार सकें, और इसीलिए इनकी शादी की पहली प्राथमिकता थी, प्रायोरिटी थी कि वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर शेर होना चाहिए, टाइगर होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई डिड द महाराजा वेन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट। अपना जो स्टेट था इनका प्रतिबंधपुरम, वहां पे राजा ने क्या किया था, महाराजा जो थे इन्होंने जो टाइगर की हंटिंग थी, शेर का शिकार था, उसको बैन कर दिया था। कोई भी आए इनके स्टेट में प्रतिबंधपुरम में वह शेरों को शिकार नहीं कर सकता था, क्योंकि इन्होंने इनकी खुद की शर्त थी कि 100 टाइगर को खुद ही मारेंगे। आंसर देखेंगे, द महाराजा वेन टाइगर हंटिंग इन हिज स्टेट फॉर एवरीवन एक्सेप्ट हिमसेल्फ, मतलब खुद को छोड़कर कोई नहीं मार सकता था। टू एंश्योर ही कुड पर्सनली किल 100 टाइगर, क्योंकि इनको खुद को ही 100 टाइगर मारना था। एंड थस अवर द प्रेडिटेड थ्रेट टू हिज लाइफ, एनीवन हु डेयर टू ब्रेक द लॉ वुड हैव देयर वेल्थ एंड प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केटेड। अब इसका मालूम है कि इन्होंने बोल दिया था कि यदि मान लीजिए किसी ने हमारी बात को नहीं माना तो हम क्या करेंगे, उसके वेल्थ, उसकी प्रॉपर्टी को हड़प लेंगे, राज्य में शामिल कर लेंगे। तो इन्होंने पूरे में अनाउंसमेंट करवा दिया था कि मेरे अलावा कोई भी शेर का शिकार वहां पे नहीं करेगा। ओके, उसकी धन और संपत्ति जो है उसको जब्त कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की हम यहाँ से बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन हमारा 11 आप देख पा रहे हैं, चलिए इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा जो यहाँ से है कि व्हाई वाज द महाराजा संक इन ग्लूम, वाज ही एबल टू ओवरपावर इट। इसका मतलब है कि जो राजा थे, किंग थे, उदासी में क्यों डूब गए थे, है ना, संक इन ग्लूम, उदासी में क्यों डूब गए थे। वाज ही एबल टू ओवरपावर इट, इसका मतलब ये है कि राजा इससे उबरने, मतलब इस जो दुख थे, इस दुख से निकल पाए या नहीं निकल पाए। तो आंसर देखेंगे, द महाराजा वाज संक इन ग्लूम बिकॉज द टाइगर्स पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द प्रतिबंधपुरम। आपको मालूम है गहरे दुख में इसलिए डूब गए थे वो, क्योंकि 70 बाघ थे, उनको मारने के बाद प्रतिबंधपुरम में बाघ जो थे अब मिल ही नहीं रहे थे। ठीक है, ही हैड किल्ड 70 टाइगर्स एंड ही स्टिल नीडेड 30 मोर। इनको 30 टाइगर की और रिक्वायरमेंट थी टू फुलफिल हिज वाव। इनकी जो शपथ थी, कसम थी, उसको पूरा करने के लिए इनको 30 जो टाइगर है उनकी जरूरत थी, लेकिन वो मिल नहीं रहे थे। He was able to overpower this gloom by deciding to marry a girl from a royal family in a state with a large tiger population। तो इन्होंने इस दुख से बाहर निकलने के लिए क्या किया, एक ऐसा स्टेट ढूंढा जहां पे की बाघों की संख्या हो, वहां की रानी से इन्होंने शादी की। ठीक है, और वो स्टेट था वहां पे टाइगर की पॉपुलेशन काफी थी। क्वेश्चन नंबर 12 की हम यहाँ से बात करेंगे स्टूडेंट्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन 12 है, व्हाई डिड द महाराजा ऑर्डर द दीवान टू डबल द लैंड टैक्स।
अब इन्होंने क्या किया था, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, इनको टाइगर मिल नहीं रहे थे, तो जो किंग थे इन्होंने अपने दीवान को बुलाया और टैक्स जो है वो डबल वसूलने के आदेश यहाँ से दिए थे। ऐसा क्यों किया देखेंगे। द कॉन्टेक्स्ट मेंशंस दैट द महाराजाज इंक्रीज्ड एंड reduced taxes as at will as part of the autocratic and willful rules, and he neglected the welfare of subjected. It is stated that he increased taxes out of frustration, जब वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, when he could not find the 100th tiger as a way to punish his subjects। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे इस पूरे में बताया गया है कि इन्होंने टैक्स को डबल से कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि इनको देखिए पहले तो इन्होंने बढ़ाया घटाया और मतलब ये बोला था कि हमारी जो प्रजा है हम उसका अच्छा करेंगे, लेकिन शोभा बाग जब ये नहीं ढूंढ पाए और इनकी पब्लिक मतलब जो इनकी प्रजा थी वह भी नहीं ढूंढ पाई, तो ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, जब नहीं ढूंढ पाए तो उनको इन्होंने क्या सोचा कि हम इनको पनिश करेंगे। ठीक है, इनकी जो प्रजा है उसको पनिश करने के लिए इन्होंने डबल टैक्स लगा दिया था। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ से हमारे आज का इसका जो लास्ट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसको हम यहाँ से कंप्लीट करते हैं। देखेंगे व्हाट डू यू थिंक ऑफ द रिंग्स एपिसोड, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो रिंग एपिसोड हुआ था मालूम है आपको, रानी के लिए इन्होंने रिंग पहुंचाई थी, इनको लग रहा था कि 1 या 2 रखेंगे, लेकिन उन्होंने पूरी की पूरी रिंग रख ली थी। इन द स्टोरी द टाइगर किंग, ये जो कहानी है इस टाइगर किंग में जो रिंग एपिसोड है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। ओके, आंसर है द रिंग्स एपिसोड रिफर्स टू अ टाइम व्हेन अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर वाज फाउंड ऑन टाइगर्स हंटिंग एंड वांटेड टू हंट इन द प्रतिबंधपुरम। आपको मालूम है स्टोरी में क्या होता है, एक जो अधिकारी आता है ब्रिटिश, वह इनके यहाँ पर क्या है शिकार करना चाहता है, लेकिन ये उसको क्या करते हैं, परमिशन नहीं देते हैं, है ना। द महाराजा रिफ्यूज परमिशन, परमिशन नहीं देते हैं टू पेसिफाई द ऑफिसर एंड अवॉइड लूजिंग हिज थ्रोन। अब ये भी चाहते थे कि मेरा ताज भी ना जाए, मैं राजा बना रहा हूँ। ठीक है, ये ऑफिसर को नाराज भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए क्या करते हैं, द महाराजा सेंट 50 एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स, 50 रिंग जो है बहुत महंगी डायमंड की रिंग भेजते हैं, किसके लिए, टू द ऑफिसर्स वाइफ, ऑफिसर की वाइफ को भेजते हैं। इनको ये लग रहा था कि वो 1 या 2 रिंग रखेगी और वापस कर देगी, एक्सपेक्टिंग हर टू कीप 1 और 2। वही बात है कि इनको लग रहा था कि वो या तो 1 रखेंगे या 2 रखेंगी। इन स्टेट इसके स्थान पर क्या हुआ, सी केप्ट ऑल ऑफ देम, लेकिन जो रानी थी उन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी अंगूठियां रख लेती हैं वो अपनी। द कॉन्टेक्स्ट सजेस्ट हिज एपिसोड इज historical illustration of the corrupting influence of the power and the policy of autocratic rules who feared to British authorities despite their own tyrannical rules over their subjects। अब देखिए तो उन्होंने क्या थी, सारी की सारी जो है रिंग वो रख ली थी। अब ये जो हमें कॉन्टेस्ट है, ये जो हमें क्या बताता है, ये जो पूरा भ्रष्ट सिस्टम है, कौन सा है, पूरा करप्टिंग यहाँ से इन्फ्लुएंस ऑफ पावर, मतलब जो सत्ता है वो पूरी कैसे हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। और कैसी है, पॉलिसी ऑफ द ऑटोक्रेटिक, तानाशाह जो रूल्स हैं उसको यहाँ से पूरा एक चित्रण यहाँ से किया गया है कि किस तरीके से प्रजा पर अपना जो अत्याचार होता है ना, टायरेनिकल रूलर ओवर द सब्जेक्ट, उनके मतलब ये उससे डर रहे थे और अपनी सत्ता को बचाने के लिए, क्योंकि इसके बाद में बहुत सारे इनके पास 2-3 लाख रुपए का बिल आता है, उस बिल को पे करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका पूरा दबाव ये अपनी प्रजा पर सब्जेक्ट्स पर डाल रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच।